नमस्कार, मैं ए आनंद आपका मैथ्स फैकल्टी आपके साथ जुड़ा हूं एक बार फिर से सर। बहुत ही मजेदार टॉपिक देख रहे होंगे आप, हाइट एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसलिए बोल रहा हूं कि इसको हम रेशियो मेथड से कराने वाले हैं, अनुपात विधि से कराएंगे आपको। ठीक है। विगत वर्षों में आप देखिएगा तो रेलवे क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट किया है, मतलब एडवांस का दायरा बढ़ा लिया है। और जब एडवांस बढ़ेगा ना, ये आएगा। ठीक है। तो चलिए इसके जल्दी से हम की पॉइंट देखेंगे, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आपको हम समझाएंगे कि देखिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ रहा है और आने वाले समय में ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए, नोट कॉपी पेन खोलिए। तो हम चलिए पहले, सबसे पहले हम लोग ग्राफ की विधि से आपको समझाते हैं। ठीक है। इसमें 5 टाइप से क्वेश्चन बनता है। पाइथागोरस पे बनता है, सिंगल एंगल बेस्ड होता है, डबल एंगल बेस्ड होता है, उसके बाद एंगल फाइंड आउट करने के लिए होता है, स्पीड के निकालने के लिए होता है, और कभी कभी, अभी तक तो रेलवे नहीं पूछा है लेकिन ऐसे पॉपुलर पूछता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो मैं सारे एक्सपेक्ट को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा सर। तो आइए सर, बेसिक की जो होता है, इसको की को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये समझ रहे हैं ना, ये लड़का यहाँ पे बेचारा इस देख रहा है, नजर से नजर मिलाने का दोनों आपस में कोशिश कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो है एक दीवार है, इसकी एक हाइट है, और ये इसके बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है। ये जो है, ये इसका डायगोनल डिस्टेंस बोल सकते हैं उसको आप लोग, ये ट्रांसवर्सल डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं ये यदि नीचे में है और ऊपर की ऑब्जेक्ट को देखेगा, यानी कि इसको यदि हम बोल दे प्रेक्षक है, यानी ये ऑब्जर्वर है, तो ये नीचे है। और जब नीचे होकर के ऊपर को देखेगा तो इसके साथ एक कोण बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन को आप बहुत ही प्यार से समझते हैं। उन्नयन मतलब होता है उन जोड़ नयन, उन जोड़ नयन। और उन मतलब क्या होता है, ऊपर, और नयन मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है। मतलब यदि आपको करना पड़ जाए आंख को ऊपर किसी चीज को देखने के लिए, तो आपको कोण बनाना पड़ेगा, उन्नयन कोण। ठीक है। उसी टाइप से जब ये नीचे की ओर देखेगी तो क्या होगा सर, बताइए कि इस ये क्या होगा, इसका आंख झुक जाएगा, यानी ये अवनमन, ये थोड़ा सा झुका हुआ करके, झुक करके ही देखेंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो इसके साथ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि ये डिप्रेशन वर्ड आज सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि 2-3 दिन से माहौल कुछ ऐसा चल रहा है। अभी बॉलीवुड के हमारे चहेते एक्टर, जो एक मादर एक्टर ऐसे थे कि पता नहीं क्यों ऐसा क्या सा वर्ड हो गया, क्या उनके साथ हो गया। लेकिन आप लोग कभी अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए। डिप्रेशन क्या है, यदि आप लाइफ में असफलता नहीं देखते हैं तो वो बंदा डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो सफलता को समझ, वो असफलता का स्वाद चखा ही नहीं होता, वो सफलता में लगे हुए रहते हैं। और असफलता की जब बात आती है उनके साथ तो घबरा जाते हैं, अपने आप को डिप्रेस कर देते कि मेरे साथ ये क्या हो रहा, ये तो कोई पृथ्वी का नया वर्ड उठ करके आ गया क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि असफल हो रहे हैं, मतलब सफलता की पहली सीढ़ी आप पे चढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। तो आप इस चीज से हटा करके आप अपना सफलता की ओर बढ़ते रहिए। 2-4 बार असफल होइएगा, फिर उसके बाद जरूर सफल हो जाइएगा। इस बात का आप पे, आपको और हमें दोनों को पूरा पूरा विश्वास है। और 2 आदमी को विश्वास है, तीसरा को कोई जरूरत भी नहीं है विश्वास दिलाने का कि हम क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। और मेरा विश्वास आप पे है 100%, आप सफल होइएगा। तो चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 2 वर्ड है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल सर बराबर होंगे। क्यों? नैन से जब नैन मिलता है तो इसके साथ एक लाइन क्रिएट हो जाता है, जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट। और आप जानते हो कि ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा। दोनों क्षैतिज रेखा आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जब दोनों क्षैतिज रेखा हो जाए पैरेलल, तो बोलिएगा सर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ई और डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एकांतर अंतः कोण है। ये बात को समझ पाए सारे बात को, कि आपका प्रेक्षक नीचे तो उन्नयन कोण, प्रेक्षक ऊपर अवनमन कोण। ये 2 बात ही याद रखेंगे, अवनमन और उन्नयन कोण आपस में दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। अब चलिए हम सिंगल एंगल के तरफ चलते हैं।
देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस दो राइट एंगल ट्रायंगल में अंतर क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका 45 डिग्री का है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90, मतलब ये ट्रायंगल 45 45 90 का है, तो 45 45 90 है, तो दो कोण यदि आपस में बराबर हो तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इस बात को आप जानते होंगे। तो ये भुजा को मान लीजिए हम एक यूनिट मानते हैं, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, एक यूनिट। और पाइथागोरस बाबा जी बोल के गए हैं, क्या बोले हैं सर, इस दोनों भुजा का स्क्वायर कर दो और उसका रूट अंडर निकाल दोगे जोड़ करके, तो ये आ जाएगा, मतलब एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक एक दो, दो का रूट अंडर दो रूट, तो ये हो गया आपका। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें हम 45 और 90 डिग्री के बीच में हम रेशियो निकालना चाहें भुजा के साथ, तो बोलेंगे सर 1:1:√2 में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको नहीं याद रखते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा दिक्कत करेगा। तो आप याद रखिए 45 के सामने में एक, 45 45 का सामने में हमेशा एक एक होगा, और 90 के सामने में √2 होगा। तो ये जो ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल, इसको तो आपको 100% याद रखना ही है, क्योंकि आप जब सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ये दो ट्रायंगल को आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। अब आइए, ये ट्रायंगल क्या है, मान लीजिए 60 डिग्री है, ये कितना है 30 है, और ये 90 है। 60 30 90 का मतलब हो गया कि ये ट्रायंगल हमारा बन गया 30 60 और 90 का बन गया ट्रायंगल। अब याद रखिए कि 30 के सामने में हमेशा आप एक मान लीजिए, 60 के सामने में √3 और 90 के सामने में 2 हो जाएगा। कैसे, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, 4 का रूट अंडर 2 होगा। तो यानी कि यहां से रेशियो निकल के आगे आपको गया 1:√3:2। इस रेशियो को भी बहुत ही अच्छी तरह से याद रखेंगे। 30 के सामने में 1, 60 के सामने में √3 और 90 के सामने में 2। जैसे आपको 30 60 किसी भी एंगल का कोई ट्रायंगल दिखे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 तो होगा ही, वहां पे आपको दिमाग में तो बिल्कुल दौड़ जाना चाहिए 1√3:2 का रेशियो आपको दौड़ जाना चाहिए। ये बच्चा बोले कि सर यहाँ पे तो समझ में आता था कि साइड बराबर है तो हम मान लिए, लेकिन यहाँ पे कैसे आपने 1 और √3 का रेशियो मान लिया। तो थोड़ा सा यदि आप हल्का सा भी ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री मान के चलिए, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेगा सर √3 होता है। √3 का मतलब क्या होता है 1 है, और इसका मतलब आप ये भी बोलते हैं सर ये P/B होता है, मतलब परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना 1, लंब 3 रूट अंडर 3। देखिए 60 के सामने में लंब √3 है और बेस 1 है कि नहीं। तो उसी से रेशियो से निकाला गया है। जब हम आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो उस समय में बहुत अच्छे से लेवल से बताएंगे कि सारे क्वांटिटी कहां से निकल के आया। आप 10th के हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं जहां पे आपको फॉर्मूला से चल रहा है या बाय रूल से चल रहा है। आप इस दो चीज को पकड़ के याद रखेंगे, इससे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके साथ 5 से 6 क्वेश्चन लेता हूं इस पे बेस्ड, उसके बाद हम लोग डबल एंगल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में होगा, रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है। मतलब इसका लॉन्चिंग पैड यहाँ है, मान के चलिए रॉकेट यहाँ पे है और हमारे और रॉकेट के पैड के बीच में दूरी कितना है 3 किलोमीटर का है। तो कह रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करें यदि आपका कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो बोलेंगे सर कुछ नहीं, हमको जैसे आया तो हम बोलेंगे 30 के सामने में 1 होता है और 90 हो जाएगा तो ये 60 होगा, 60 के सामने में कितना होगा √3 और ये हो जाएगा 2। अब हमको कोई भुजा पता करे हमको आराम से निकल जाएगा। कैसे, √3 का वैल्यू कितना है 3 किलोमीटर, तो आप बोल सकते हैं √3 का मान जो है वो 3 किलोमीटर है, तो 1 का मान कितना होगा, बोलेगा सर 1 का मान 3/√3 हो जाएगा। इसको परिमेयकरण कर देंगे हम लोग, तो √3 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3√3/3, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3 किलोमीटर। या बहुत बच्चा ये भी बोल सकते हैं इसको कि सर इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये किलोमीटर हो जाएगा, या आपको 732 मीटर भी हो जाएगा। आप इसको जैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो इतना किलोमीटर बोलिए,
चाहे उसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, जितना मीटर बोलिए, आपका आंसर जिसमें आ जाए आप उसमें मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। चलिए बहुत ही प्यारा सा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपके सामने होगा, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, आई थिंक मान लेते हैं ये मीनार है, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी ये बन गया, पर एक बिंदु से इसका जो चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो आप इसका मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। आप जैसे आपको 60 डिग्री का आप बनाए तो बोलिएगा सर 60 के सामने में जस्ट आपका आ जाएगा √3, और उसके बाद यहाँ है 60 वाला ट्रायंगल बना तो दूसरा साइड कितना हो जाएगा 1, और ये तीसरा साइड कितना हो जाएगा 2। ये तो बड़ी वाली हमेशा 90 के सामने में 2 होगा, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा 30 का। लेकिन आपको एक दिमाग ये देना है, इस 60 के सामने में √3 हो गया तो यहाँ 1 हो गया, 1 का मान कितना है 20, मतलब 1 का मान यदि आपको 20 मीटर है तो √3 का मान कितना होगा 20 √3। आपका आंसर ये भी हो सकता था, या आप इसको यदि पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपको 17.64 मीटर, यानी आप इसको 34.6 भी बोल सकते हैं मीटर में आप आंसर में इसको, ठीक है कोई दिक्कत। वो फिर से समझ लीजिए, मीनार के आधार से 20 मीटर डिस्टेंस, तो 20 मीटर डिस्टेंस पे 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बना रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि जैसे 60 आया तो √3 1 और 2 का अनुपात होगा, 60 के सामने में √3 रखेंगे हम लोग, 1 का मान 20 तो √3 का मान इतना, ठीक है आगे बढ़े सर। बिल्कुल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, एक 20 मीटर की लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, देख रहे होंगे कि 20 मीटर की लंबी सीढ़ी है, ये दीवार है मान लीजिए, इस पे ऐसे सीढ़ी हम लोग लगा देते हैं, कह रहा यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टिका हुआ है, तो आपका ये दिखाना हाइट कि जहां तक ये टिकी हुई है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का हाइट दिखाना। तो आप क्या बोलिएगा, जैसे आपके 30 आया दिमाग में तो आप बोलिएगा सर ये 30 है तो इसके सामने में 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 का मान कितना है 20, 2 यूनिट का मान कितना है 20 मीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10 मीटर, मतलब इसका हाइट आंसर आपको कितना आ गया 10 मीटर। बस इतना इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना इतना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप उस टाइप के फॉर्मेट को नहीं समझ पाते हैं, समझ गए। फॉर्मेट को यदि समझ जाइएगा ना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिएगा। सर आपके सामने में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी है हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि हम यहाँ पे उन्नयन जो खड़ी है सीढ़ी, इसका जो है 45 डिग्री का कोण है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे होंगे, और कह रहा है कि इसका जो निचला सिरा है वह 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है 10 मीटर की दूरी पे है। तो बता रहा है, आपको पूछ रहा है कि बताइए वो कितनी हाइट पे दीवार पे खड़ी है या ऊंचाई पे खड़ी है, तो आप तो ये तो आंसर वही आंसर का ऑप्शन होगा, मतलब दोनों आंसर सेम होगा। क्यों, क्योंकि 45 होता तो ये भी 1 होता और ये भी 1 होता, 1 का मान 10 तो 1 का मान भी क्या होगा 10 होगा, ठीक है। बट इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, लेकिन एक अच्छा भी क्वेश्चन है आपके लिए। वो क्वेश्चन इसलिए अच्छा मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन में डायग्राम थोड़ा सा उसका चेंज किया है, ठीक है। तो चलिए सर उस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन ये होगा, 10 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, मतलब कह रहा है कि प्लेटफॉर्म 10 मीटर का है और एक टावर भी है, ठीक है। इसके दोनों के शीर्ष से जो है, दोनों इसके शीर्ष से इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना है 30 डिग्री का है। अब पूछ रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई 70 मीटर है पूरा यहां से यहां तक, तो पूछ रहा है इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो आप बोलोगे सर कि ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा 10, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 60, यहां तक कोई दिक्कत, मतलब ये 60 मीटर हो गया आपका। बोलेंगे सर 30 के सामने में 1 और ये होता है √3, है कि नहीं। तो जब 1 का मान 60 हो गया, मतलब 1 का मान कितना हो गया 60 मीटर हो गया, तो √3 का मान आप बोलेंगे कितना होगा, बोलेंगे 60 √3 होगा। बस आपका आंसर यही आकर के बन जाता। इस बात को आप समझ पाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा। ये आपने जितना भी क्वेश्चन अभी देखा ये सारे के सारे सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चन था। कल हम आपको डबल एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी इसी का रिलेटेड हम बता देंगे। ऐसे डबल एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें यहां भी एंगल होता है यहां भी होता है।
इसी में कंप्लीमेंट्री एंगल बेस्ड बता देंगे आपको, फिर पाइथागोरस, फिर इसका स्पीड, ये सारे टॉपिक्स कल हम कवर कर देंगे आपको। तब तक आप हमारे चैनल को, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने बच्चे हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर जल्दी कर दीजिएगा। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो वीडियो पढ़ाया वो बहुत अच्छा, टाइम एंड वर्क का भी जो टॉपिक्स बचा हुआ था उसको भी मैं 100% आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। बस इसका एक वीडियो और बनेगा, उसमें सारा का सारा ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा और आप एक क्वेश्चन कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपका कल तो वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कल आपके 100% आकर के फिर आप 4 बजे वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।